नमस्कार। एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है इंदौर और उसमें एक गांव पड़ता है डूंगरपुर। डूंगरपुर में धीरज कुमार नामक एक व्यक्ति की 7-8 एकड़ ज़मीन थी। सब कुछ उसका अच्छा खासा था। दौलत थी, शौहरत थी, इज्जत थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। उसकी जो बड़ी बेटी होती है उसकी उसकी हाल ही में 12वीं कंप्लीट होती है और वो कोमल धीरज कुमार से कहती है कि पिताजी मुझे आगे भी सीखना है। इसके ऊपर धीरज कुमार उसे मना कर देता है। धीरज कुमार कहता है कि तुम्हें अगर आगे सीखना होगा तो इसलिए तुम्हें शहर में एडमिशन लेना पड़ेगा और आजकल के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार ना हो जाए, इस वजह से तुम्हारी 12वीं कंप्लीट हुई है, इसलिए तुम अभी रुक जाओ। लेकिन कोमल उसके पिताजी का एक भी नहीं सुनती। कोमल अपना खाना पीना छोड़ देती है। इस वजह से धीरज कुमार को अपनी बेटी पर तरस आता है और वो कहता है कि ठीक है बेटा, ले लो तुम शहर में एडमिशन और करो पढ़ाई, लेकिन याद रखना अच्छे से पढ़ाई करना, कुछ बनकर दिखाना, कुछ ऐसा गलत काम मत करना जिस वजह से तुम्हारे पिताजी को नीचे झुकना पड़े। इसके ऊपर कोमल कहती है कि पिताजी मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी जिससे तुम्हारी पगड़ी नीचे झुक जाए, तुम्हें तुम्हारा सिर नीचे झुक जाए। धीरज कुमार का एक लड़का भी होता है जिसका नाम किशन था। उसका भी 10वीं की पढ़ाई चल रही थी। किशन भी बहुत अच्छा खासा लड़का था, पढ़ाई में भी अच्छा था, मेहनती था। अब कोमल का एडमिशन हो जाता है और कोमल रोज घर से 8 बजे निकलती है और शाम के 4 बजे घर पर आ जाती है। लेकिन एक दिन कोमल घर पर आने के बाद देखती है कि उसके पिताजी धीरज कुमार सर पर हाथ लगाकर शांत तरीके से बैठे हुए थे। वो परेशान लग रहे थे। इसके बाद कोमल पिताजी से पूछती है कि पिताजी आखिर बात क्या है। इसके ऊपर धीरज कुमार कहता है कि बेटी तुम्हें पता ही होगा हमारे गांव की एक लड़की के साथ क्या दुर्घटना घटी। उसके बाद कोमल पिताजी से कहती है कि पिताजी उस लड़की का व्यवहार ठीक नहीं था, वो लड़की गलत रास्ते पर निकल पड़ी थी, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन मैं सिर्फ पढ़ाई से पढ़ाई करती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। मैं तुम्हारा सर कभी भी शर्म से नीचे नहीं झुकने दूंगी। इसके बाद धीरज कुमार भी खुश हो जाता है और फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन कोमल बस स्टैंड पर जाती है, लेकिन जैसे ही बस आती है तो उस बस में भीड़ बहुत थी। कोमल को बैठने के लिए भी एक भी सीट नहीं मिलती है। कोमल बस में खड़ी ही रहती है। जैसे ही भीड़ में वो खड़ी थी, उसके पीछे 2 टपोरी लड़के आकर खड़े हो जाते हैं। वो भीड़ का फ़ायदा उठाकर कोमल को बैड टच करते हैं। पहले तो कोमल इसका इग्नोर कर देती है, लेकिन जैसे ही वो लड़के उसके गुप्तांग को हाथ लगाते हैं तो कोमल को गुस्सा आ जाता है और कोमल गुस्से में उसमें से एक लड़के को थप्पड़ जड़ देती है। जैसे ही लड़के को कोमल थप्पड़ मारती है तो वो लड़के चिढ़ जाते हैं और उसके ऊपर झपट पड़ते हैं, उसके कपड़े फाड़ने तक जाते हैं। तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक लड़का था जिसका नाम था प्रीतम। प्रीतम ये सब कुछ देख रहा था। जैसे ही वो लड़के कोमल के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, प्रीतम अपनी बैग से एक धारदार चाकू निकालता है और वो चाकू उन लड़कों को दिखाकर कहता है कि अगर इस लड़की के साथ तुमने कुछ भी गलत किया तो ये चाकू मैं तुम्हारे शरीर के अंदर घोंप दूंगा। लड़के चाकू देखकर डर जाते हैं और कोमल से माफ़ी मांग लेते हैं। बस स्टॉप आता है, कोमल नीचे उतरती है, कोमल के पीछे पीछे प्रीतम भी उतरता है। कोमल उससे पूछती है कि तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो, तब प्रीतम उसे बता देता है। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है। उसके बाद कोमल कॉलेज के लिए निकलती है, लेकिन प्रीतम उसे रुकवा कर कहता है कि अरे तुम्हारा नंबर तो दो। कोमल को प्रीतम के ऊपर पूरा विश्वास हो चुका था, इस वजह से वो अपना नंबर उसे दे देती है
और अपना एड्रेस भी उसे दे देती है। यही उसकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है। ये आपको एंड में पता चल जाएगा। अब प्रीतम और कोमल की बातचीत शुरू होती है। वो कॉल पर घंटे घंटे बातें किया करते हैं। प्रीतम कभी कभार उसके घर पर भी आया करता था। एक दिन शाम के 7 बजे प्रीतम का कोमल को कॉल आता है और प्रीतम उससे कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है और तुम्हें ये मनाने के लिए इधर आना ही होगा। तब कोमल उससे पूछती है कि तुमने आज मुझे कॉलेज में क्यों नहीं बताया कि आज तुम्हारा जन्मदिन था। प्रीतम कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्मदिन हम होटल में धूम धड़ाके से मनाएं। इस वजह से तुम्हें आना ही आना है। कोमल को अब धीरज कुमार से झूठ बोलना पड़ता है। कोमल धीरज कुमार से कहती है कि मेरी एक सहेली का जन्मदिन है और उसके जन्मदिन पर मुझे जाना ही जाना है, इसलिए मैं रात के 9 बजे तक घर पर वापस आ जाऊंगी। धीरज कुमार ऐसे वैसे तैयार होता है और उसे जाने के लिए अनुमति देता है। कोमल घर से निकलती है, एक ऑटो रिक्शा पकड़ती है और प्रीतम ने जिस होटल का एड्रेस दिया था उस होटल पर पहुंच जाती है। तकरीबन 7:30 बजे के आसपास वो होटल पर पहुंचने के बाद देखती है कि वहां पर प्रीतम अकेला नहीं था। प्रीतम के साथ एक और लड़का खड़ा था। जब कोमल उससे पूछती है कि ये लड़का कौन है, तब प्रीतम उसकी मुलाकात कोमल से करा देता है। प्रीतम कोमल से कहता है कि ये मेरा दोस्त विकास है और ये भी मेरा जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। प्रीतम और विकास ने बियर की बोतलें खरीद रखी थी और एक केक भी खरीद रखा था। उसके बाद उन लोगों ने एक कमरा बुक किया था। उस कमरे के अंदर वो तीनों लोग जाते हैं और 8 बजे के दरमियान केक कट होता है और प्रीतम का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। उसके बाद प्रीतम और विकास बियर की बोतलें पीने लगते हैं। वो एक एक जन 2-2 बोतलें पी लेता है और एक बियर की बोतल बची हुई होती है। तो प्रीतम और विकास कहते हैं कि कोमल तुम भी ज़रा इसे चेक कर देखो। इस पर कोमल मना कर देती है, लेकिन वो लोग ऐसे वैसे उसको मना लेते हैं। उसे कहते हैं कि एक बियर से तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, ये सेहत के लिए अच्छी होती है। कोमल तैयार हो जाती है और एक बियर पी जाती है, लेकिन बियर पीने के बाद कोमल को नशा होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है, वो किस लिए आई है, उसे कहाँ जाना है, वो कहाँ रहती है, उसे कुछ भी याद नहीं था। इतना उसको नशा हो जाता है क्योंकि उसने इसके पहले कोई भी ड्रिंक नहीं की थी, कोई भी नशा नहीं किया था। अब प्रीतम और विकास ने भी 2-2 बियर की बोतलें पी रखी थी, इसलिए उन्हें भी नशा हो चुका था और कोमल तो बहुत ज़्यादा नशे में थी। इसका फ़ायदा उठाकर प्रीतम और विकास रूम का दरवाज़ा तकरीबन 9 बजे के आसपास बंद कर देते हैं और वो कोमल के कपड़े निकाल लेते हैं। कपड़े निकालने के बाद उसके साथ गंदा काम दोनों कर लेते हैं। तकरीबन 12 बजे के आसपास कोमल को होश आता है। तब वो देखती है कि उसके अंग पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो तुरंत अपने कपड़े पहन लेती है और रोने लगती है और प्रीतम से कहती है कि तुमने ये मेरे साथ बहुत गलत किया। इसके बाद प्रीतम उसे मना लेता है। प्रीतम कहता है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर वैसा कुछ भी हो भी जाता है तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ऐसे वैसे कोमल को वो लोग मना लेते हैं, लेकिन उधर 12:30 बजने के बाद भी कोमल घर पर नहीं आई। इस वजह से धीरज कुमार बहुत परेशान हो गया था। वो इधर उधर रास्ते की तरफ देख रहा था। तभी प्रीतम और विकास कोमल को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास कोमल को उसके घर पर लेकर आते हैं। जैसे ही धीरज कुमार उन लड़कों को और कोमल को देखता है तो धीरज कुमार पूछता है कि इतनी देर क्यों हो गई और ये लड़के कौन है। तब कोमल पिताजी को बता देती है कि ये मेरे सहेली के भाई है और ये मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आए थे। सहेली ने कहा था थोड़ी देर रुक जाओ, इसलिए मुझे देर हो गई। इस घटना के दूसरे दिन के बाद जब कोमल ने प्रीतम को कॉल किया तो प्रीतम उसका कॉल नहीं उठा रहा था। तकरीबन वैसे तैसे 1 महीना बीत जाता है, लेकिन इस महीने भर में जैसे होटल में जो हुआ था उसके बाद से प्रीतम ने कोमल से कांटेक्ट तोड़ दिया था। कोमल अब बहुत परेशान लगने लगी थी।
एक दिन जब कोमल कॉलेज में पढ़ रही थी तभी उसको अचानक से चक्कर आ जाते हैं। उसकी सहेलियाँ उसे उठाकर एक हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। हॉस्पिटल में चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि कोमल प्रेग्नेंट है। अब कोमल को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। ये किया कराया सब प्रीतम का है, लेकिन जब से प्रीतम ने ये सब कुछ मेरे साथ किया था उस वक्त से अब तक प्रीतम ने मेरा कॉल भी नहीं उठाया है और मुझसे संपर्क तोड़ दिया है। अब कोमल जैसे ही घर पर आती है वो ना तो किसी से बात करती है, ना पानी पीती है, ना खाना खाती है। वो सिर्फ अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। जब पिताजी को इस बात का पता चलता है तो धीरज कुमार उसके पास जाता है और उसका भाई किशन भी उसके पास जाता है। वो उसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब रोते रोते कोमल उसके पिताजी और भाई को उसके साथ जो जो घटा वो सब कुछ बता देती है। इसके बाद किशन भी सोचता है कि बहन ने बहुत गलत कदम उठाया, लेकिन कैसे भी करके धीरज कुमार अपनी बेटी को चुप कराता है और उसे कहता है कि तुम प्रीतम को कॉल करके मैसेज करके कुछ भी करके यहाँ पर बुला लो, उससे मीठी बातें बोलो। जब कोमल प्रीतम को कॉल करती है तो प्रीतम कॉल नहीं उठाता है। उसके बाद बार बार कोमल कॉल करती है और प्रीतम को एक मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी रात गुजारना चाहती हूँ, मेरे घर पर आज कोई भी नहीं है, सब लोग गाँव गए हुए हैं, इसलिए मैं घर पर अकेली हूँ, तुम जल्दी से जल्दी आ सकते हो क्या। ऐसा मैसेज पढ़ने के बाद प्रीतम तुरंत उसे कहता है कि मैं 15-20 मिनट में ही तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ। 15-20 मिनट के बाद शाम के तकरीबन 7:30 बजे प्रीतम जब उनके घर में पहुंचता है तब उस घर में धीरज कुमार, किशन और कोमल होती है। जैसे ही प्रीतम घर के अंदर आता है वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर देते हैं और धीरज कुमार उस प्रीतम पर टूट पड़ता है। उसे इतना मारते हैं कि उसके अंग पर एक भी कपड़ा ठीक से नहीं रहता, उसका पूरे कपड़े फट जाते हैं। उसके बाद दरवाज़ा खोलकर उसे आंगन में घसीट कर ले जाते हैं। आंगन में एक पेड़ था, रस्सियों से प्रीतम को बांध देते हैं और उसके बाद किशन घर से एक धारदार चाकू लेकर आता है। वो चाकू धीरज कुमार अपनी बेटी कोमल को देते हैं और कहते हैं जल्द से जल्द इस प्रीतम का लिंग काट दो। धीरज कुमार ने प्रीतम का मुंह दबा कर रखा था। अब कोमल भी गुस्से में थी, इसलिए कोमल ने भी वो चाकू लिया और प्रीतम का लिंग काट दिया। उसके बाद भी धीरज कुमार का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने वही चाकू लिया और प्रीतम की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसके बाद उसने अपनी बेटी कोमल को लिया और किशन को साथ में लिया और नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर पहुंच गए और पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पूरे परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अब पूरी दुनिया देखना चाहती है कि जज साहब इस परिवार को क्या सज़ा देंगे। दोस्तों, आप मुझे बताइए, धीरज कुमार ने प्रीतम के साथ जो किया वो सही था या गलत था, मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। सावधान रहे, सतर्क रहे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हाइप करके पॉइंट्स दे और ऐसी ही क्राइम स्टोरीज लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।